राइट सीजर। कैट लीक। बैक टर्न। बैक टर्न। टेबल पंच। आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अरे, अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले 2 हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं? लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं, बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा, मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे, ये क्या? राजू, इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? क्यों गई? आओ, खेलो मेरे जिस्म से, बुझा लो अपने तन की आग जो वासना का धुआं उगल रही है। फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू, ये तुम्हारा इम्तिहान था। इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे।
जवानी है तेरी। अबे चल हट। हड्डी और बच के कहाँ जाएगी तू अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। मामा जी, इसको काहे को मार दिया? अरे ये तो अपना ही आदमी था ना। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मराओ पैतरा हमारी स्कूल का है और ये ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहा है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खोपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुदा ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ लंगड़े, राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, ये शराफत से नहीं ना बताएगा। तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल कठोर जान।
राजू, लाल बिहारी के आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखें कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। खा तो लिया ससुर, अब का बाकी रहा। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा, अब हम समझाऊं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। हाँ, तुम भी हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला क्या राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ, उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है, इसका पता चल चुका है। बुड़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत बहुत
राजू